जय श्री राम। और आपका हृदय से धन्यवाद। इन वीडियोस को देखिए और मेरा इंट्यूशन ये कहता है कि आने वाले समय में विनय पत्रिका के ये पद हम सबके कल्याण का कारक होंगे। जो आनंद, जो भक्ति रस इन पदों में है, वो मुझे अभी तक किसी और ग्रंथ में अनुभूत नहीं हुआ। तो जैसा मैं अनुभूति करती हूँ वैसा मुझे लगता है कि और भी मित्र करेंगे। तो इन पदों का सुनकर लाभ उठाइए। बहुत आसान रास्ता है अपने अंदर की एंजाइटी को दूर करने का, अपने मानसिक अवसाद को खत्म करने का। विनय पत्रिका के पदों को केवल आपको सुनना है। पद संख्या 209। नाहिने नाथ अवलंब मोहियान की, करम मन बचन पन सत्य करुणा निधे। एक गति राम भव दिए पद त्राण की। नाहिने नाथ, नाथ नहीं है, मुझे और किसी का आसरा नहीं है। अवलंब मोहियान की, अवलंब की किसी के सहारे में टिक जाऊं, अब ऐसा कोई आसरा मेरे पास नहीं है। करम मन बचन पन सत्य करुणा निधे। हे करुणा निधान, मन वचन और कर्म से मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा है कि मुझे केवल आपके चरणों का ही सहारा है, आपके जूतियों, आपके खड़ाओं का ही सहारा है। पद त्राण। कोह मद मोह ममता यतन जानी मन, बात नहीं जाती कही ज्ञान विज्ञान की। काम संकल्पुर निरखी बहुबास नहीं, आस नहीं ये कहूँ आक निर्बान की। मेरा मन क्रोध, अभिमान, अज्ञान और ममता का स्थान है। कोह, मद, मोह, ममता, यतन, जानी मन, अर्थात मेरे मन में केवल ये चार ही रहते हैं। इसलिए ज्ञान विज्ञान की बात तो उसके लिए कही ही नहीं जा सकती कि मैं ज्ञान की बात करूं या विज्ञान की बात करूं। हृदय में अनेक कामनाओं के संकल्प, नाना प्रकार की विषय वासनाएं देखकर मोक्ष के तो एक अंश की भी आशा नहीं है कि मैं, मतलब मेरा जो मन है वो इतना उलझा हुआ है इच्छाओं में, विकारों में, कि मैं मोक्ष की तो सोच भी नहीं सकता कि मुझे मोक्ष जैसी चीज भी चाहिए या मुझे उसके लिए भी कोई प्रयास करना चाहिए। वेद बोधित करम धर्म बिनु अगम अति, जदपि जिय लालसा अमरपुर जानकी। सिद्ध सुर मनुज दनुजादि सेवत, कठिन द्रवहि हठ जोग दिए भोग बलि प्राण की। यद्यपि कर्म धर्महीन होकर भी मेरे मन में स्वर्ग जाने की बड़ी लालसा लग रही है। स्वर्ग जाने का बड़ा लालच होता है ना, हम इसी लालच में तो पुण्य करते हैं कि ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे तो नरक मिलेगा। पर वेदोक्त कर्म धर्म किए बिना स्वर्ग की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है। जो वेदों में कहा गया है वैसे कथन के अनुसार कर्म करके स्वर्ग जाने की चाह करना तो बड़ा कठिन कार्य है। इसके सिवा सिद्ध देवता, मनुष्य एवं राक्षसों की सेवा भी बड़ी कठिन है। यदि हम अपने स्वर्ग जाने के लिए किसी देवता का अनुष्ठान भी करें तो अनुष्ठान तो बहुत कठिन होते हैं, उसमें तो सारे नियमों का पालन करना होता है। ये लोग तभी प्रसन्न होंगे जब इनके लिए हठ योग किया जाए, यज्ञ का भाग दिया जाए और प्राणों की बलि चढ़ाई जाए। यह सब भी मुझसे नहीं हो सकता, अतः इन लोगों की कृपा की आशा करना भी व्यर्थ है। भक्ति दुर्लभ परम शंभु सुख मुनि मधुप, प्यास पद कंज मकरंद मधुपान की। पतित पावन सुनत नाम विश्राम कृत, भ्रमित पुनि समुझी चित ग्रंथि अभिमान की। तो भक्ति तो मुझ सरीखे मनुष्य के लिए दुर्लभ है, क्योंकि शिव, सुखदेव और मुनि रूपी भंवरे भी
आपके चरण कमलों के मधुर मकरंद को पीने के लिए सदा प्यासे ही बने रहते हैं। इस रस को पीते पीते जब वे नहीं अघाते, तब मुझ जैसा नीच तो किस गिनती में है। हाँ, आपका नाम अवश्य ही पतितों को पावन करने वाला और मोक्ष देने वाला सुना जाता है, किंतु चित्त में अभिमान की गांठें पड़ी हैं, तो राम नाम के साधन से मन भ्रम में आ जाता है। कितनी सही बात कही कि जो हम नाम जपते तो हैं पर उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, क्योंकि हमारे मन में गांठें हैं अभिमान की कि नहीं, अभी हम ये उपाय कर लेते हैं, अभी हम ये प्रयत्न कर लेते हैं, और वो नाम जब छूट जाता है। ये बात तो बिल्कुल सत्य कही। नरक अधिकार मम घोर संसार तम, कूप कहीं भूप मोहि शक्ति अपान की। दास तुलसी सो त्रास नहीं गनत मन, सुमिरि गोहु गीध गज ज्ञाति हनुमान की। हे महाराज, इन सब बातों को देखते मेरा तो बस नरक में ही जाने का अधिकार है। मेरे कर्मों से तो मैं घोर संसार रूपी अंधेरे कुएं में पड़े रहने के ही योग्य हूं, किंतु इतने पर भी मुझे आपका बल है। यह तुलसीदास अपने मन में गुह्य, जटायु, गजेंद्र और हनुमान की जाति याद करके संसार के जन्म मरण के भय को कुछ भी नहीं समझता। अंत्यज पशु और पक्षियों तक का उद्धार हो गया है, तब मेरा क्यों न होगा? अर्थात अवश्य होगा। जब सबका उद्धार हुआ है, पशु का, पक्षी का, बंदर का, भिल्ली का, अहिल्या का, हर तरह के प्राणी का उद्धार आपने किया है, तो फिर मेरा उद्धार क्यों नहीं होगा? इसी विश्वास के साथ तुलसीदास जी विनय कर रहे हैं। विनय पत्रिका के अगले पद का पाठ हम आगे की वीडियो में करेंगे। आनंद से रहिए। जय श्री राम।